अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शब बारात की रात बहुत अजीम रात है। इस रात तकदीर बदलवाई जा सकती है। ये रात सारी इबादत में गुजारनी चाहिए। इबादत इलाही कीजिए, अमाल है मुख्तलिफ वो अंजाम दीजिए। जो अमल मैं लेके हाजिर हुई हूँ, लोग पूछते हैं कि ये अरीज़ा लिखना क्या है और अरीज़ा क्यों लिखा जाता है और इसको किस तरह लिखा जाए। अरीज़ा एक लेटर है, ख़त है जो हम अपने इमाम की तरफ लिखते हैं। ऐसे तो हमारी हर दुआ उन तक पहुंचती है, लेकिन लिखना क्यों चाहिए, अरीज़ा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे इमाम जिंदा और सलामत है। ख़त जो है वो किसी मुर्दा के नाम तो लिखा नहीं जा सकता, जो जिंदा हो उसी को लिखा जा सकता है। तो हमारे इमाम जिंदा और सलामत हैं, हम इसलिए लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं। और ये जो है इमाम से राब्ता भी बन जाता है उसके मौला के चाहने वालों का। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मौला को, बल्कि ख़त ख़ताबत करनी चाहिए इमाम के साथ। ये नहीं कि सिर्फ इस रात ही, लेकिन इस रात ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हम इस रात ज़रूर मौला को एक ख़त लिखें, हम अरीज़ा ज़रूर लिखें। अरीज़ा लिखने का तरीका जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे तरीके हैं। गोहरे यगाना किताब है, उसमें एक ऐसा अमल है जिसके मतलब कहा जाता है कि इतना अच्छा इमाम को लगता है इस तरीके से लिखना कि इमाम कहते हैं कि बल्कि सबसे पहले मुझे यही ख़त दिया जाए, इस तरह लिखें कि इमाम इंतज़ार में हुआ कि वो ख़त आ रहा है, इस तरह लिखें आप। तो मैं जिस तरीके से बताने जा रही हूँ, आप इस तरीके से लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जल्द जवाब मौसूल हो जाएगा। करना आपने कुछ यूँ है कि एक साफ़ कागज़ लेना है जो पाक व साफ़ हो, उस कागज़ को लें। फिर आप कोई अच्छी स्याही, साफ़ पाक स्याही हो, जिस तरह आप चाहे खाके शिफा उसके साथ लिख लें, या फिर आप ज़ाफ़रान के साथ लिख लें। बहुत सारी पाक स्याहियाँ मिल सकती हैं, आप किसी के साथ लिख सकते हैं। आप उसे लिखिए, और लिखना आपने ऐसे है कि सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि अस्सलामु अलैका या फ़र्ज़ंद ज़हरा। ये मौला को बहुत पसंद आता है जब इमाम को जनाब सैयदा का बेटा कहा जाता है, तो इमाम बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश होते हैं इमाम इस लफ्ज़ को सुन के। तो आप ये लिखिए सबसे पहले। उसके बाद आप लिखिए इमाम को सलाम पेश कीजिए, और सलामती के बाद आप मौला से हाल अहवाल दरियाफ्त कीजिए। मौला कैसे हैं आप, खैरियत, क्या हाल चाल है मौला आपका। मौला से इस तरह बात कीजिए, ठीक है। पहले हाल अहवाल दरियाफ्त कीजिए, फिर मौला से जो मेन बात है करते हुए आप जब ये लिख रहे हैं, मौला से उनका अहवाल पूछ रहे हैं, फिर मौला को दुआया कलमात कहिए कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे, मौला अल्लाह आपके दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। दुआया कलमात अदा कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपने फ़ौरन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। सबसे ज़रूरी अमल यह है कि आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हम चलते फिरते उठते बैठते गुनाह करते हैं। अव्वल तो अल्लाह हमें महफूज रखे गुनाहों से, लेकिन आपने मौला को सबसे पहले यही लिखना है, मौला मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मौला मेरे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। मौला मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ मौला कि आप जो है वो बहुत दुखी होते हैं जब मैं कोई गुनाह करता हूँ। मौला जब मैं कुछ गुनाह करता हूँ मौला, आप बहुत दुखी होते हैं। मौला मेरे गुनाह माफ़ कीजिए, मौला मुझे माफ़ी दे दीजिए, मौला मैं आपको दुख पहुंचाती हूँ, मौला मुझे माफ़ कीजिए। पहले माफ़ी तलब कीजिए। फिर आपने करना यूँ है कि माफ़ी मांगने के बाद हज़ार भी आपकी हाजात है ना, आपने वो मौला के सामने बयान करनी है, लिखनी है। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है तो कोशिश कीजिए आप मौला को वास्ता दें, इमाम तक़ीउल जव्वाद का मौला को वास्ता दें कि मौला रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कीजिए, मौला रिज़्क़ वसी कीजिए मेरा। अगर आप बे औलाद हैं तो जनाब रबाब की गोद का वास्ता दीजिए। अगर आप बख्त कुशाई मांगते हैं तो जनाब फ़ातिमा के बख्तों का वास्ता दीजिए। किसी भी तरीके की कोई मसला हुई परेशानियों के हल के लिए मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता दीजिए। हर किसी अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए वास्ता दीजिए इमाम को। उसके बाद आपने अपना नीचे नाम लिखें अपना, फिर गुनाहों की माफ़ी मांगे। सारी हाजात हज़ारों भी है, आपने वो लिखने के बाद नीचे अपना जो है वो फिर से गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपना नाम लिखना है। मौला मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब की, मौला मुझे जवाब दीजिए, मौला मुझे आपसे ये सब कुछ कबूल करवाना है, मौला आप ये कीजिए मौला को। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद आपने आटे के अंदर उस अरीज़े को रखना है।
اس کو رکھنا ہے، یہ ایک قسم کا بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب بھی وہ عریضے کو رکھتے ہیں آٹے کے اندر، تو آپ جب دریا میں، نہر میں، کسی بھی پانی میں بہاتے ہیں تو جو آبی جانور ہوتے ہیں ان تک ان کا رزق بھی پہنچ جاتا ہے اور امام تک ہمارا ریزہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ مین پروسیجر ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ آپ بہائیں گے، وہ درمیان میں کھڑے ہوئیں گے تو آپ سب کو پتہ ہوگا، تو وہ درمیان میں کھڑے قبلہ رخ ہو کے آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے اور یاد کرنا ہے ان کو جو عریضے ڈالتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر مولا سے معافی مانگتے ہوئے آپ نے یہ دل میں رکھنا ہے کہ میرے مولا کی طرف سے انشاءاللہ مجھے جواب آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، والحمدللہ۔